चलिए आज बात करते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की। इसे परत दर परत खोलकर समझेंगे कि ये योजना हर किसान के लिए एक मजबूत ढाल कैसे बन सकती है। अच्छा, तो आज हम क्या क्या समझेंगे? सबसे पहले कि इसे फसलों का सुरक्षा कवच क्यों कहते हैं, फिर इसका मुख्य प्रस्ताव क्या है, इससे जुड़ने का रास्ता क्या है, सुरक्षा का दायरा कहाँ तक है, और आखिर में कुछ खास स्थानीय जानकारी पर भी नजर डालेंगे। देखिए, खेती सिर्फ एक काम नहीं, ये तो एक तपस्या है। और इस तपस्या में ना सबसे बड़ी चुनौती होती है अनिश्चितता, मतलब वो जोखिम जो हर पल फसल पर मंडराता रहता है। जरा सोचिए, महीनों की मेहनत, इतनी सारी उम्मीदें, पूरी लागत, और फिर अचानक से इनमें से कोई भी आफत आकर सब कुछ तबाह कर सकती है। यही यही वो चीज़ है जो किसान की कमर तोड़ देती है। तो इसी अनिश्चितता से लड़ने के लिए सरकार ने पेश की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अब देखिए, ये कोई बस एक और स्कीम नहीं है। असल में जो पुरानी थोड़ी जटिल योजनाएं थी ना, उन सबको सुधारकर एक मजबूत सुरक्षा कवच बनाया गया है। तो सवाल उठता है कि ये सुरक्षा कवच आखिर काम कैसे करता है? मतलब इसमें क्या क्या शामिल है और ये किसके लिए है? चलिए इसके मुख्य प्रस्ताव को समझते हैं। इस योजना की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? कि इसकी पहुंच बहुत बड़ी है। मतलब कोई भी किसान जिसने एक अधिसूचित फसल बोई हो और एक अधिसूचित क्षेत्र में, वो इसका लाभ उठा सकता है। और हाँ, एक जरूरी बात, अब ये पूरी तरह से स्वैच्छिक है। और अब आते हैं इस योजना के सबसे आकर्षक पहलू पर, वो है प्रीमियम। किसान को अपनी जेब से कितना देना है? बिल्कुल नाम मात्र का। खरीफ की फसलों के लिए सिर्फ 2%, रबी के लिए तो और भी कम, 1.5%, और जो कमर्शियल फसलें हैं उनके लिए 5%। बाकी का जो भी भारी प्रीमियम बचता है ना, वो केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर भरती हैं। और इसीलिए ये बीमा हर किसान की पहुंच में आ जाता है। ठीक है, प्रीमियम तो समझ आ गया, पर ये सुरक्षा कवच हासिल कैसे होगा? मतलब इसका रजिस्ट्रेशन का तरीका क्या है? देखिए, यहाँ प्रक्रिया को ना 2 हिस्सों में बांटा गया है और ये इस बात पर निर्भर करता है कि किसान ने लोन लिया है या नहीं। ये समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ है ऋणी किसान, मतलब जिन्होंने फसल के लिए लोन लिया है। उनका बीमा बैंक खुद ब खुद कर देता है। हाँ, अगर वो नहीं चाहते तो उन्हें डेडलाइन से 7 दिन पहले बैंक को लिख कर देना होगा। और दूसरी तरफ है गैर ऋणी किसान, जिन्होंने लोन नहीं लिया है। उन्हें खुद आगे बढ़कर आवेदन करना होता है। तो जो किसान भाई बहन लोन नहीं लेते हैं, उनके लिए ये 5 आसान स्टेप्स हैं। वो अपने नज़दीकी बैंक, सोसाइटी, सीएससी सेंटर या पोस्ट ऑफिस जा सकते हैं, या फिर घर बैठे ही ऑनलाइन पोर्टल पर भी आवेदन कर सकते हैं। बस फॉर्म भरना है, दस्तावेज देने हैं और प्रीमियम जमा करना है। अच्छा, आवेदन करते समय ये दस्तावेज अपने पास तैयार रखने चाहिए, जैसे जमीन के कागज, आधार कार्ड, बैंक पासबुक। ये सब अगर पहले से तैयार होना तो प्रक्रिया बिना किसी भागदौड़ के मिनटों में पूरी हो जाती है। चलिए मान लेते हैं रजिस्ट्रेशन तो हो गया, लेकिन अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। ये बीमा फसल को कब, कैसे और किस किस नुकसान से बचाएगा? मतलब इसकी सुरक्षा का दायरा क्या है? इस योजना की सुरक्षा बुवाई से भी पहले शुरू हो जाती है। मान लीजिए बारिश कम हुई या मौसम खराब होने की वजह से बुवाई ही नहीं हो पाई, तो उस स्थिति में भी नुकसान की भरपाई होगी। ये एक बहुत बड़ी राहत है। और फिर आता है सुरक्षा का मुख्य पड़ाव, बुवाई से लेके कटाई तक का पूरा समय। इस दौरान सूखा, बाढ़, कीटों का हमला, ओले पड़ना, जमीन धंसना या बिजली गिरना, ऐसे किसी भी कुदरती कहर से होने वाले उपज के नुकसान को ये योजना कवर करती है। और कहानी यही खत्म नहीं होती। अक्सर किसान फसल काटकर खेत में सुखाने के लिए छोड़ देते हैं ना, तो उस दौरान भी अगर चक्रवात, बेमौसम बारिश या ओलों से नुकसान होता है, तो कटाई के 14 दिन बाद तक ये बीमा सुरक्षा देता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुरक्षा है। तो अब जब योजना को पूरी तरह समझ लिया गया है, तो चलिए थोड़ी जमीनी हकीकत की बात करते हैं, खास तौर पर राजस्थान के किसानों के लिए, कि वहाँ कौन सी फसलें अधिसूचित हैं और उन्हें किस बीमा कंपनी से संपर्क करना है, ये जानना बेहद जरूरी है। यहाँ स्क्रीन पर खरीफ और रबी दोनों मौसमों की वो फसलें हैं जिनका बीमा करवाया जा सकता है। बाजरा, ग्वार, सरसों, चना से लेकर जीरा और इसबगोल तक लिस्ट काफी लंबी है। इसमें अपनी फसल को जरूर देख लेना चाहिए।
और ये जानकारी बहुत काम की है। हर जिले के लिए एक बीमा कंपनी तय की गई है, तो आवेदन करने से लेकर क्लेम करने तक उसी कंपनी से संपर्क करना होता है। इसलिए अपने जिले की कंपनी का नाम ध्यान से देखना जरूरी है। तो अब जानकारी भी है और रास्ता भी साफ है। ये योजना सिर्फ एक बीमा नहीं, बल्कि किसान की मेहनत को सम्मान देने और भविष्य को सुरक्षित करने का एक जरिया है। सवाल बस ये है कि क्या किसान अपनी फसल को ये सुरक्षा कवच पहनाने के लिए तैयार हैं?